सपा नेता अखिलेश यादव ने भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। इससे पहले इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी थी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा, नॉट फाउंड सुटेबल। एक तरह की ऐसी स्वैच्छिक छूट है जिसको हथियार बनाकर भाजपा राज में कुछ प्रभुत्ववादी सोच के लोगों द्वारा पीडीए के हक अधिकार की हत्या की जा रही है। बीते काफी समय से चल रहे मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में आज हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर मस्जिद विवाद में चल रहे मुकदमों की पोषणीयता पर आया है। यूपी विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार है कि इसमें सुधार की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए अपना बुलडोजर चल ही रहा है, जरा इस बुलडोजर को तहसीलों पर भी चला दीजिए तो बेहतर हो जाएगा। अपना दल सोनेलाल पार्टी की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के अपनी मां कृष्णा पटेल को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। ऐसे में इस बीच अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां को लेकर बात रखी है। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने ही मेरी रचना की है, आखिरी सांस तक उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरी मां का अहम रोल रहा है। मेरे पिता हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए घर से बाहर रहते थे, तो मां ही हमारी पढ़ाई से लेकर सारा ध्यान रखती थी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने विधानसभा में सैलरी और विधायक निधि बढ़ाने की मांग की है। उनकी इस मांग का सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी समर्थन करते हुए मेज थपथपाई और कुंडा विधायक राजा भैया ने उनका समर्थन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में एक बार फिर सपा कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफा चट कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार को 10 साल हो गए, लेकिन आज तक संविधान नहीं बदला गया। गोमती नगर कांड को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर बारिश कांड पर विधानसभा में वक्तव्य दिया है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि कल की जो गोमती नगर की घटना है उसकी सूची मेरे पास आई है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा आरोपी मोहम्मद शाहबाज। इन सबके लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। नोएडा में पानी बिल के बड़े बकायेदारों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अब उन पर कार्रवाई होगी। नोएडा प्राधिकरण के जल सीवर विभाग ने इसके लिए 10 बड़े बकायेदारों की लिस्ट जारी कर दी है। इन संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। साथ ही वाटर मीटर लगाने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शहर में रेनीवेलों में पानी की उपलब्धता में सुधार किया जा रहा है। यूपी विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल विधानसभा में सत्र के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही किसी प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उसी वक्त सपा विधायक अनिल प्रधान उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मंत्री के जवाब पर हंगामा शुरू किया, लेकिन उनकी भाषा पर स्पीकर ने सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर एक तरफ जहां योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें आती है जो सरकार की पोल खोल देती है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेज के बने वार्ड में मरीज को ठंडक मिले, उसके लिए सरकार ने एसी की व्यवस्था करवाई। कई वार्डों में एसी लगे हैं, लेकिन फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के वार्ड में लगे एसी बंद पड़े हैं। खबर सामने आते ही कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।